गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की बुक का। और बच्चों हम इस समय सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। बच्चों इस एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे ज्यादा हैं, इसलिए बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज हमारी 5 पार्ट में कवर हो रही है। और बच्चों ये इसका फोर्थ पार्ट है, ये इसका फोर्थ पार्ट है। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का। और बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व होंगे। बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और मेरी बेटी बच्चों अब पढ़ने गई हुई है, इसलिए वो मेरे साथ आज प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स here x denotes the greatest integer less than or equal to x। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले उसको समझते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमको एक फंक्शन दे रखा है इस तरीके से gx, और gx इक्वल टू है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये आ गया बच्चों, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको नोट कर लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या होता है मैं बताता हूं और ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि बच्चों आज ये पहली बार आपके सामने आया हुआ है क्लास 12th में। और बच्चों इसको समझ लीजिए, क्योंकि जो लोग आप में से जेई की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उसको इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे और खास तौर से इंटीग्रेशन के चैप्टर में बहुत से मिलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास एक फंक्शन f(x) इस तरीके से हमको दे रखा है, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो बच्चों हमारा क्या होगा, x की वैल्यू होगी बच्चों -2। अगर हमारा x जो है -1 और बच्चों -2 के बीच में है। देखिए ये कंडीशन ये होती है बच्चों, इसमें क्या होता है -1 इंक्लूड नहीं होता और -2 इंक्लूड है। ठीक है, और बच्चों -1 और -2 के बीच में हमारी 1.5 1.6 और ना जाने कितने नंबर्स के बीच में आते हैं। तो बच्चों यहां पर और यहां पर देखिए क्या होता है, x की बहुत ढेर सारी वैल्यू है लेकिन उसमें -1 इंक्लूड नहीं है और 2 इंक्लूड है। तो बच्चों यहाँ जो पॉइंट की वैल्यू आ रही है वो बच्चों इंटीजर नहीं है, वो पॉइंट है या फ्रैक्शन कह लें, लेकिन बच्चों -2 हमारा इंटीजर है। तो बच्चों पूरे में देखिए क्या होता है कि हमारा इंटीजर इसमें क्या है -2 है, 1 भी इंटीजर है लेकिन वो इंक्लूड नहीं है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है। तो बच्चों यहां पर x की कोई भी वैल्यू हो उसको हम रिजल्टेंट वैल्यू यही लिखेंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 माइनस आती है तो भी हम उसको इसी के को लिखेंगे, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से एक एग्जाम्पल आया है। अब बच्चों देखिए क्या होता है, अगली वैल्यू हो गई -1, यदि x हमारा जो है 0 और -1 के बीच में है। फिर बच्चों हो गया 0 अगर x हमारा 1 और 0 के बीच में है। और बच्चों होगा 1 यदि x हमारा जो है 2 और 1 के बीच में है, देख लीजिए इस तरीके से। और x होगा बच्चों हमारा 2 अगर x हमारा जो है 3 और 2 के बीच में। इसको देख लीजिए, ये पैटर्न देख लीजिए। देखिए जो इधर वाला है वो इंक्लूड नहीं है, इधर जो नंबर आता है जो कि इससे एक छोटा होता है वो इंक्लूड रहता है। ठीक है, और बच्चों x की इनके बीच में कोई भी वैल्यू हो वो बच्चों फाइनली हम उसको लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बच्चों इसका एक ग्राफ बनता है, इसको भी देख लेते हैं, इससे काम आसान हो जाएगा। बच्चों ये देखिए हमारे पास इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस हो गया। और बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो हमारा ग्राफ होता है वो देखिए कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से चलता है, ये देख लीजिए इसको बहुत आराम से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बहुत आराम से, देखिए इस तरीके से ये हमारा चलेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ऐसे जाएगा। ये बच्चों देखिए क्या है, ये -1 है, ये बच्चों -2 और ये -3, इस तरीके से चल रहा है। अब देखिए कोई भी वैल्यू हमारी यहां से, ये देखिए 0 है, ये 1 है, तो बच्चों यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है,
उसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू x की होगी उसकी वैल्यू हमारी जो है 1 आएगी। इसी तरीके से बच्चों 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू हमारी 3 होगी, 2 होगी। ये बच्चों होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो हमारा जो है ग्राफ, और ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन एज ए फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी को लेकर के बच्चों हमको इसकी डिसकंटिन्यूटी प्रूव करनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या होगा यहां पर देखिए क्या हुआ, हमको दे रखा है कि gx इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। बच्चों हमको ये प्रूव करना है इस डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है उस पे ये बच्चों हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा इंटीग्रल पॉइंट है a। सपोज इंटीग्रल पॉइंट इज x इजकल टू a। ए बच्चों हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, वहां पे हम देखेंगे। तो बच्चों हमको इसको जो है प्रूव करना है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, वो होगा लिमिट h टेंस टू 0, और बच्चों होगा हमारा f है, यहाँ पे g है तो बच्चों g लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये होगा बच्चों g x माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और बच्चों gx क्या है, वो है बच्चों x। ठीक है बच्चों, ये x लिखने से पहले बच्चों x की वैल्यू क्या है, a है, तो बच्चों हम यहां लिख लेंगे g ऑफ a माइनस h, ऐसे हमने लिख लिया। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए क्या आएगा, ये आएगा g x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ फंक्शन x है, तो बच्चों यहां हो जाएगा a माइनस h, ठीक है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a माइनस h। देखिए इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर बच्चों लिमिट ले लेते हैं। तो बच्चों देखिए a माइनस 0 माइनस a माइनस 0 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बच्चों इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए ये हो जाएगा a। अब यहां पे क्या आ रहा है इसको समझना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, हम a में से कुछ घटा रहे हैं। यहां पे देखिए a में से हम कुछ घटा रहे हैं, मतलब ये a से कम होगा। ठीक है, a से कम होगा। अब बच्चों यहां पर अगर हम इस तरीके से लिखें a माइनस एच, तो बच्चों ये a और a माइनस 1 के बीच में आएगा। देखिए a यदि पूरा होता तो कहानी होती अलग, a में से कुछ कम हो रहा है इसलिए ये a से थोड़ा कम होगा। तो a से थोड़ा सा कम होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कंसेप्ट के हिसाब से a माइनस एच बच्चों इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए क्या होता है, इसकी वैल्यू तो ये हो गई, लेकिन बच्चों इसकी वैल्यू आएगी हमारी a माइनस 1। इस कंसेप्ट के हिसाब से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से बच्चों a माइनस एच, ए में से हमने कुछ घटाया है तो यानी कि ये पूरी वैल्यू a से थोड़ी सी कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये a माइनस 1 आएगा, वो बच्चों हमने यहां लिख दिया। तो बच्चों देखिए जगह a माइनस a प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो गई, ये जगह कट आ गया 1। तो बच्चों देखिए हमारा हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1। इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, वो भी ऐसे निकलेगा। तो बच्चों देखिए क्या हम लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, और बच्चों ये होगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस h। देखिए हमने इस तरह लिख लिया, ये इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए x हमारा क्या है, x है a, तो बच्चों g x की जगह a लिख देंगे तो ये हो जाएगा g a प्लस h। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम फंक्शन लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0, और बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, g ऑफ a प्लस h, और ये है बच्चों g ऑफ x। तो देखिए जहां जहां x है वहां a प्लस h हो जाएगा। तो बच्चों हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको लिखते हैं, ये हो जाएगा a प्लस h, और बच्चों ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बच्चों ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है a प्लस h, यानी a में हम थोड़ा सा कुछ जोड़ रहे हैं, तो ये बच्चों वैल्यू अंदर a से ज्यादा होगी। तो बच्चों देखिए क्या होता है, a प्लस h जो है वो हमारा किसके बीच में आएगा, वो बच्चों a और a प्लस 1 के बीच में आएगा।
देखिए h की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, और a जो है इससे छोटा है और a+1 इससे बड़ा है, तो बच्चों इसके बीच में आएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कंसेप्ट के हिसाब से बच्चों हम इसको यहाँ जो लिखेंगे वो हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा हमारा a+h और ये बच्चों आ जाएगा -a। देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, ये वाला आएगा ऊपर, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट भी वाला आया था। तो बच्चों देखिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, लिमिट लेंगे तो आ जाएगा a+0 - a, बच्चों ये वैल्यू आ गया 0, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये देख लीजिए बच्चों इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये जो है हमारा आ गया राइट हैंड लिमिट। तो देखिए क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा जो है, इसको नोट कर लीजिए पूरा। अब बच्चों देखिए क्या होता है, यहाँ पर बच्चों लास्ट पॉइंट आता है कि हमें 0 पे निकालना है, ठीक है, सॉरी a पे वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्टली a पे वैल्यू कितनी होगी। तो g ऑफ a इक्वल टू, देखिए इसके हिसाब से लिखेंगे तो a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा a, अब बच्चों यहाँ इक्वल है, ठीक है, इक्वल होने पे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बिल्कुल इससे इक्वल है, तो बच्चों ये आएगा a, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 0, तो g ऑफ a आ गया 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बच्चों देखिए क्या होता है कि हमारा जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि ये लिखा हुआ है ये 1 है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आ रही कंडीशन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इससे ही हमारा प्रूफ हो जा रहा है कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है, ये बच्चों हमारे इस तरीके से आ गया। अगर ये दोनों बराबर होता तो बच्चों हम जी को देख सकते थे, जब यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज का। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और इस चैनल पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ क्लास 9, 10, 11, 12 और नीट और जेई के लिए, ठीक है बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके ये देख लें कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको हेल्प करेगा आपका कंटेंट सर्च करने में, ठीक है बच्चों। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू दिस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। बच्चों हमको एक फंक्शन दे रखा है और हमको ये देखना है कि क्या ये फंक्शन हमारा इस पे कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस साइन x प्लस 5। देखिए इस तरीके से है, इसकी कॉन्टिन्यूटी हमको बच्चों x इक्वल टू पाई पे चेक करनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और बच्चों ये जगह f(x माइनस h), ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, x हमारा है पाई तो हम यहाँ पे लिख देंगे f पाई माइनस h। और बच्चों इसके बाद आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के हिसाब से हम इसको रखेंगे तो आ जाएगा पाई माइनस h 0 माइनस साइन पाई माइनस h और बच्चों प्लस 5। देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए जहां जहां h है वहां वहां हम 0 लिख देंगे इस तरीके से। और बच्चों ये जगह इस तरीके से साइन पाई माइनस 0 और बच्चों प्लस 5। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन पाई और प्लस 5। देखिए इस तरीके से साइन पाई होता है बच्चों 0, तो हमारा ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 और ये बच्चों हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई। अब बच्चों हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखिए क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट होगा बच्चों हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f(x प्लस h), यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है। बच्चों देखिए क्या हुआ, x हमारा क्या है, जहां पे हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो पाई है, तो बच्चों ये गया f पाई प्लस h इस तरीके से। और बच्चों ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये होगा पाई प्लस h माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा पाई प्लस 0 का स्क्वायर
माइनस साइन पाई प्लस 0, ठीक है। और बच्चों 5, तो बच्चों देखिए आ जाएगा पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, ठीक है, प्लस 5। ये बच्चों राइट हैंड लिमिट है। बच्चों साइन पाई होता है हमारा 0, तो बच्चों इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें लास्ट में क्या होगा, हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे पाई पे। फंक्शन ये है, तो बच्चों पाई पे वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर लीजिएगा पाई स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों साइन पाई प्लस 5 ऐसे, और बच्चों आ जाएगा हमारा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों साइन ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ पाई, ठीक है, तीनों बराबर आ रहा है। तो फिर देखिए क्या हुआ, हमें जो है वो दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू एफ ऑफ पाई। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजकल टू पाई। ये बच्चों हमारा जो है हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इसका आंसर ये है कि यस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में दिया गया है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये हमको 3 फंक्शन दे रखे हैं, इसकी हमको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कोई पॉइंट हमको नहीं दे रखा है, तो बच्चों हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स। सपोज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट x इजकल टू a, ठीक है। ये बच्चों एक ऐसा पॉइंट है जो हर जगह के लिए हमारा लॉजिकल है। तो बच्चों चलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो बच्चों पहला वाला क्वेश्चन ये देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये बच्चों हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, ठीक है। ये बच्चों हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x है a, तो हम ये लिख देंगे f a माइनस h इस तरीके से। और बच्चों ये हो जाएगा उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a माइनस h प्लस कॉस ऑफ a माइनस h। देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों हम लिमिट लेंगे, तो हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस 0 प्लस कॉस ऑफ a माइनस 0, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा साइन ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a। देखिए इस तरीके से हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये बच्चों देखिए इस तरीके से हो गया। अब देखिए हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट होगा बच्चों हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, ठीक है। x की वैल्यू a है, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। देखिए इस तरीके से। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू रखेंगे a वाले की, तो बच्चों आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और बच्चों ये आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस h प्लस कॉस ऑफ a प्लस h। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, ये बच्चों हमने इसकी लिमिट ली, तो ये जगह हमारा साइन ऑफ a प्लस 0 और बच्चों कॉस ऑफ a प्लस 0। देखिए इस तरीके से हो गया। ये हो गया बच्चों साइन ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a। ये आ गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये देखिए राइट हैंड लिमिट इस तरीके से आ गया, ठीक। अब बच्चों देखिए कि हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इसके ऊपर। तो बच्चों क्या होगा, देखिए f ऑफ x हमारा जो है वो है बच्चों साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। तो बच्चों f ऑफ a निकालेंगे, यह आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये तीनों बच्चों हमारा बराबर आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू f ऑफ a, ठीक है, तीनों बराबर हो गया। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट एनी पॉइंट। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पर बी वाला जो है बच्चों डिस्कस करते हैं, ठीक है। बी वाले को देखते हैं। तो बी वाले में भी बच्चों हमको यही काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और बच्चों फंक्शन की नेट वैल्यू देखनी है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पर देखिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकालेंगे, आर्बिट्री पॉइंट एक है बच्चों। बी वाला फंक्शन ये है, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा साइन a माइनस h, ठीक है, और माइनस कॉस a माइनस h ऐसे आ गया।
लिमिट लेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस जीरो माइनस कॉस ए माइनस जीरो, ये आ गया ऐसे। तो बच्चों ये आ गया हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, ये आ गया बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। और बच्चों राइट हैंड लिमिट जो आएगा वो बच्चों आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, लिमिट एफ प्लस एच ऐसे आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो। और बच्चों ये आएगा हमारा साइन, ठीक है, साइन लिखने से पहले बच्चों एक्स हमारा ए है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस एच। अब देखिए क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस एच माइनस कॉस ए प्लस एच ऐसे आ गया। और बच्चों ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ ए प्लस जीरो माइनस कॉस ऑफ ए प्लस जीरो। ये देखिए इसके बाद आ गया हमारा साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, ये हो गया बच्चों राइट हैंड लिमिट। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया, दोनों देखिए हमारे बराबर आ रहा है। अब बच्चों एफ एक्स यहाँ पर इस बार हमारा है ये वाला, जिसकी वैल्यू है बच्चों साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। अब जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों बराबर है। तो बच्चों क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, देखिए बराबर हो गया। सो फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से हो गया सेकंड पार्ट। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, लास्ट वाला, ठीक। तो बच्चों थर्ड पार्ट में भी यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। मेरा फर्ज है आपको एक एक सोल्यूशन देना, तो मैं करके जरूर दिखाऊंगा। तो चलिए बच्चों अब जो है थर्ड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ये होता है, एक्स हमारा ए है तो हमने रख दिया यहाँ पर। अब बच्चों वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आएगा बच्चों साइन ऑफ ए माइनस एच डॉट कॉस ऑफ ए माइनस एच, देखिए ऐसे हो गया। और बच्चों ये जाएगा हमारा साइन ऑफ ए माइनस जीरो डॉट कॉस ऑफ ए माइनस जीरो, ऐसे आ गया। तो बच्चों ये आ गया हमारा साइन ए डॉट कॉस ए, ये बच्चों हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, वो होगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। एक्स बच्चों हमारा है ए, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, देखिए ये हो गया। और बच्चों इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, रुकिए अभी नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ ए प्लस एच डॉट कॉस ऑफ ए प्लस एच, ऐसे हो गया। और बच्चों ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस जीरो डॉट कॉस ए प्लस जीरो, ठीक है, ये आ गया साइन ए डॉट कॉस ए, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं ए पे वैल्यू निकालते हैं इस फंक्शन की। तो देखिए फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। तो बच्चों एफ ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन ए डॉट कॉस ए, इस तरीके से। तो बच्चों आप जब ध्यान से देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, देखिए इस तरीके से हो गया। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स, ठीक। ये देखिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फंक्शन तीनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन में दिया गया है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, पहले मैं साइड में लिखता हूं, समझाता हूं, फिर बताऊंगा कैसे होगा। देखिए बच्चों इन्होंने कहा है कि बच्चों हमारे पास फंक्शन जो है एक तो है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, दूसरा है बच्चों हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हमारे पास तीसरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। और फिर है बच्चों हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। इसकी कॉन्टिन्यूटी हमको चेक करके बतानी है
कि क्या है, डिस्कस करना है हमको अच्छी तरीके से। तो बच्चों ये क्वेश्चन वैसे नहीं होगा जैसे ये दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा यूज होगा इसमें, कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा, ग्राफ का लगेगा, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। बच्चों cos x को तो cos x हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि cosec x जो होता है हमारा, जो cosec x होता है ये होता है 1/sin x, ठीक है। बच्चों sec x क्या होता है, sec x होता है 1/cos x, और बच्चों हमारा जो cot x होता है ये होता है बच्चों cos x/sin x। देखिए ये बच्चों यहाँ पे होता है, और यहीं से इसका परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। देखिए क्या होता है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको sin x और cos x की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin x की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर sin x, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ठीक है, f ऑफ x माइनस h ये होता है बच्चों। यहाँ पर x को हम कोई पॉइंट a ले लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा f a माइनस h इस तरीके से। और बच्चों ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा f क्या है, साइन x है। तो बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a माइनस एच इस तरीके से। बच्चों ये आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस 0, ये बच्चों आ गया हमारा साइन ए। ये बच्चों आई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं मैं। राइट हैंड लिमिट में होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है बच्चों। देखिए ये है ए, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, और बच्चों ये आएगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बच्चों हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। ये बच्चों हो जाएगा हमारा साइन ऑफ ए प्लस 0, और ये हो गया बच्चों साइन ए, ये आया राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों। एफ एक्स हमारा क्या है, वो है बच्चों साइन एक्स, तो बच्चों एफ ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन ए। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए आ रहा है। सो साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए पहला हमारी बात हो गई, ठीक है। तो साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, ये हमारा आ गया। अब बच्चों हम जो है cos x को भी ऐसे करते हैं, और फिर फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, अब हम cos x को चेक करते हैं कि वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो बच्चों अब यहाँ पे लिख दीजिए फॉर cos x, ठीक है, cos x। तो बच्चों देखिए हमने cos x यहाँ पे चेक किया। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कर रहे हैं, तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बच्चों cos a माइनस h, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा cos a माइनस 0, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा cos a। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया cos a। बच्चों राइट हैंड लिमिट जो है वो होगा बच्चों हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बच्चों आ जाएगा हमारा जो है, पहले हम इसको लिखेंगे f ऑफ a प्लस h, फिर बच्चों ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ a प्लस h, और बच्चों ये देखिए क्या होगा, इसको हम रखेंगे तो cos ऑफ a प्लस 0, यानी कि आ गया हमारा cos ऑफ a। राइट हैंड लिमिट ये आ गया, ठीक है। फंक्शन हमारा है cos x, तो एफ एक्स इक्वल टू cos x, f ऑफ a हमारा आ जाएगा cos a, ठीक है। तो बच्चों ये तीनों बराबर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, ये आ रहा है बच्चों। तो क्या हुआ, सो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू cos x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है। हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स का कॉन्टिन्यूटी निकालना जरूरी था, तभी ये हमारा सॉल्व होगा। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो पहला पार्ट था इसमें, वो बच्चों था कि हमारा कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो बच्चों हमारा कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस आ गया, ये अभी हमने दिखा दिया, और साथ में हमने साइन एक्स दिखाया और साइन एक्स फर्दर के लिए दिखाया है। तो बच्चों देखिए कॉस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस, देख लीजिए कॉस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए बच्चों अगला जो है वो है cosec x, ठीक है, cosec x। cosec x है 1/sin x, और sin x बच्चों कॉन्टिन्यूअस आया था,
तो बच्चों यहां पर cos x भी कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए और आएगा भी, लेकिन इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है बच्चों कि sin x की वैल्यू 0 होती है। sin x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू n पाई वेयर n इज an इंटीजर। n हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पे आके बात करिए इंटीजर, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि जहां पर ये 0 होगा वहां पर बच्चों ये हमारा जो है मीनिंगलेस हो जाएगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बच्चों cosec x वहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा जहां पर जो है साइन की वैल्यू 0 हो रही है। तो बच्चों यहां पे जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा कि cosec x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये बच्चों बस हमको इतना बताना था। साइन एक्स से डिफाइन हो रहा था, इसलिए साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी निकालना जरूरी था। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेक एक्स का निकालना है। तो बच्चों सेक एक्स में भी देखेंगे कि हमारा क्या होता है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने लिखा सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो बच्चों सेक एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकंड पॉइंट देखना पड़ेगा कि क्या cos x हमारा कहीं 0 होता है। तो बच्चों cos x हमारा 0 होता है। cos x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, जैसे n की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 0 होता है। फिर बच्चों 1 रखेंगे तो इस तरीके से हर एक वैल्यू पे बच्चों हमारा ये 0 होगा। तो बच्चों इन सारे पॉइंट पे जहां पर cos x 0 होगा वहां पर बच्चों ये इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और यहां पर ये फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर लिखिए, ठीक है, यहां पे लिखिए sec x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑल x एक्सेप्ट, ठीक है, देखिए एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n इज एन इंटीजर। ये बच्चों इसका परफेक्ट जवाब है। आपको सेक एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉट एक्स सबका ग्राफ बच्चों पता होना चाहिए, वरना आपके क्वेश्चन ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। और जो लोग बच्चों जेईई का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों लास्ट पॉइंट हो गया बच्चों हमारे पास, वो बच्चों आ गया हमारा कॉट एक्स। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब कॉट एक्स क्या है, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आता है हमें सिर्फ उसका नेचर देखना पड़ता है। कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है बच्चों, साइन एक्स भी बच्चों कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो ये बच्चों कॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी बात आ रही है। लेकिन बच्चों साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स होता है वो 0 पे बच्चों, साइन एक्स जो है कुछ जगह 0 होता है। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो बच्चों फिर हमको वहां पे देखना पड़ता है। ऊपर 0 आ रहा है कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, नीचे 0 आएगा तो ऊपर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, जो है इनफाइनाइट वैल्यू पहुंच जाएगी, और इनफाइनाइट पे बच्चों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो बच्चों साइन एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू n पाई वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, n पाई पे, x इक्वल टू n पाई पे हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो बच्चों यहां पे अगर cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x, तो बच्चों यहां पे देख लीजिए कि cot x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑल x एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, n इज एन इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का क्वेश्चन था, काफी इसमें ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ का कंसेप्ट इंक्लूड है, लेकिन आप लोग को चूंकि सब क्लियर है इसलिए क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है।
तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक फार्मूला होता है वो प्रूफ करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बच्चों एक फार्मूला हमारा होता है जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो बच्चों होता है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है। मतलब यहां पर क्या होता है कि अगर हम साइन 0/0 लिख दें तो बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा मीनिंगलेस। ठीक है, मीनिंगलेस हो जाएगा। अब यहीं पे आके बच्चों कंफ्यूज होते हैं, सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको डायरेक्टली 1 क्यों लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे यूज होगा, इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं, फिर उसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों हमारा साइन कॉस और टेन का बच्चों एक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एक्सपेंशन होता है। तो बच्चों आप यहां पे लिख लीजिए एक एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। देखिए इस तरीके से लिख लीजिए, ये होता है बच्चों साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस बच्चों एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। देखिए इसको नोट कर लीजिए, और ये बच्चों कहां तक जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। देखिए इसको आप ये पहले नोट कर लीजिए। देखिए ये यहां लिखा है, इसका यूज होगा, देखिए ऐसे यूज होगा। अब बच्चों हमने क्या किया, इसमें लिया लिमिट। ठीक है, ये लिमिट बच्चों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला नहीं हम ले रहे हैं बच्चों, इसी तरीके से इसको किया जाता है। अब देखिए बच्चों ये हो गया हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब बच्चों डायरेक्ट 0 रखेंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, हम साइन एक्स का ये एक्सपेंशन यहां पे लिखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और बच्चों ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, और बच्चों इस तरीके से ये आ गया, ये हमारा आ गया इनफाइनाइट तक गया, और बच्चों ये आ गया हमारे पास x। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या होता है कि हम इसमें से x कॉमन लेते हैं। तो जब बच्चों x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है 1, ये हो जाता है बच्चों x स्क्वायर, ये हो जाता है बच्चों x की पावर 4। तो x कॉमन हो गया, ऐसे x से x कट गया, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5, और बच्चों इस तरीके से आ गया 0। देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों हम यहां पर रखेंगे x की जगह 0, तो बच्चों 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 ऐसे आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो बच्चों इस कंसेप्ट के हिसाब से, एक्सपेंशन के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों साइन एक्स अपॉन एक्स हमारा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसको आप एज ए फॉर्मूला कहीं पर भी यूज कर सकते हो। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को लिमिट वाले चैप्टर में, क्योंकि क्वेश्चंस अभी बहुत बड़े बड़े हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको और भी बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों ये यूज होता है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, ऐसे ही tan x का भी होता है, cos x का भी होता है। चलिए बच्चों अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपका जो है दिया रहता है। ठीक, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है हमारे पास, हमको क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो बच्चों कहां पे चेक करेंगे, हम x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, क्योंकि यहीं पे इसका नेचर बदल रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, ठीक है, x माइनस h। ठीक, तो देखिए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x हमारा क्या है 0 है, तो 0 माइनस h f ऑफ 0 माइनस h। तो देखिए ये हमारा है, ये है लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 0 माइनस h अपॉन माइनस h। देखिए ऐसे हो गया। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा जब रखेंगे हम यहाँ पे, तो बच्चों अभी हमको इसका कुछ नहीं करते हैं, इसको हम लिखते हैं लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये आएगा बच्चों साइन ऑफ माइनस h आएगा, तो ये आएगा माइनस साइन h अपॉन माइनस h, ये गया कट, और बच्चों ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। देखिए ये आ गया, यह है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसकी वैल्यू बच्चों अभी कितनी आई थी 1। ठीक है, बस यही बताने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये बच्चों वैल्यू हमारी है 1। ठीक, अब बच्चों देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट वो देखिए क्या होगी, वो होगी बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h। ठीक है, तो बच्चों ये गया लिमिट h टेंस टू 0
ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0। ये हो जाएगा बच्चों हमारा साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। ठीक, तो बच्चों ये देखिए हो गया हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये आ गया। और बच्चों देखिए फिर वही फॉर्मूला हमारा निकला, हमने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाया था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये फिर 1 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि हमको निकालनी है एफ एक्स की वैल्यू 0 पे। तो बच्चों एफ एक्स हमारा जब 0 के इक्वल है तो बच्चों देखिए क्या है एक्स प्लस 1 ये है। तो एफ 0 क्या हो गया, ये हो गया 0 प्लस 1 और एफ 0 आ गया 1। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 हो गया। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों इसमें ये कॉन्सेप्चुअल चीज थी जो बिल्कुल अलग थी, इसको आप नोट कर लीजिए, ये अभी कई जगह यूज होगी। ठीक है, जब आर डी शर्मा सॉल्व करेंगे तो और भी ज्यादा नई चीजें आएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बच्चों, हमको चेक करना है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका जो फाइनल फार्मूला होता है वो होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, ठीक है, एक्स माइनस एच। ठीक है, ये आ गया। यहां पर बच्चों देखिए हमारा क्या होता है, x है 0 तो हो गया एफ 0 माइनस एच, हमने इसे कैसे लिख दिया। अब बच्चों हम यहाँ पे लेंगे वैल्यू फंक्शन की। तो बच्चों फंक्शन में हमें देखा है कि जब हमारा x 0 के बराबर नहीं है, यहाँ बच्चों 0 माइनस एच है, यानी 0 में से हम कुछ कम कर रहे हैं, तो बच्चों ये हमारा जो है 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस एच का स्क्वायर और साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। देखिए ऐसे हो गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का स्क्वायर और साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। देखिए ऐसे आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो भी वैल्यू आए साइन की इस पे हम नहीं जाएंगे बच्चों। ये हमारा एच की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों ओवरऑल आ गया 0। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई हमारी 0। अब बच्चों हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में होगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एक्स की वैल्यू बच्चों हमारी है 0, तो बच्चों हमारा हो गया एफ ऑफ 0 प्लस एच, यानी कि बच्चों ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया बच्चों 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, इसका जब लिमिट हम लेंगे तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पर जो कुछ भी आ रहा है देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एच। देखिए हमने इसको ऐसे लिखा। बच्चों देखिए एच की जगह 0 रखेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा 0, और इधर कुछ भी वैल्यू आए साइन की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी 0। तो बच्चों ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट, ये भी बच्चों हो गया हमारा 0 के बराबर। अब चलिए आते हैं बच्चों, हम देखते हैं फंक्शन एफ की 0 पे क्या है। तो बच्चों फंक्शन पे एफ एक्स इक्वल टू जब हम लेते हैं तो एक्स इक्वल टू एग्जैक्टली 0 पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 0 भी हमारा 0 आएगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया बच्चों इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सरसाइज का, और आज के वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन है ये। बच्चों गड़बड़ हो गया।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सरसाइज का, और बच्चों आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ दिस एंड -1 इफ दिस। ठीक है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी देखनी है तो बच्चों हम जीरो पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो चलिए देखिए बच्चों हमारी कॉन्टिन्यूटी कैसे आती है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, वो बच्चों हमारा होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। देखिए इस तरीके से, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू जीरो, और बच्चों आ जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ये ऐसे आ जाएगा। यह आ जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू जीरो, और बच्चों f की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे साइन, ठीक है, जीरो माइनस एच, देखिए ऐसे हो गया, और बच्चों ये आ जाएगा माइनस कॉस जीरो माइनस एच। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए जो आएगा वो हम साफ साफ लिखते हैं। तो बच्चों आ गया लिमिट h टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा बच्चों माइनस साइन ऑफ h, ठीक, माइनस साइन ऑफ h, और बच्चों यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ऑफ h। अब बच्चों h की जगह हम जीरो रखेंगे तो ये जगह जीरो -1, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई -1। ये बच्चों हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बच्चों देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस एच, x की वैल्यू जीरो है तो लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, ये बच्चों आ जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच। फंक्शन की वैल्यू रखेंगे बच्चों, फंक्शन देखिए हम ये वाला रखेंगे क्योंकि ये कहा गया है कि जब x हमारा जीरो के बराबर नहीं है, जब बच्चों जीरो में कुछ जोड़ रहे हैं यानी x हमारा जीरो से ज्यादा है तो बच्चों जीरो के बराबर नहीं है, तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। तो बच्चों देखिए ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू जीरो, और बच्चों आएगा हमारा साइन जीरो प्लस एच माइनस कॉस ऑफ जीरो प्लस एच, ऐसे आ गया बच्चों। और ये देखिए हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन ऑफ h माइनस कॉस ऑफ h, और ये हो जाएगा बच्चों जीरो माइनस एच, जीरो -1। ठीक है, जब जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो होता है हमारा 1, और साइन जीरो होता है जीरो, तो जीरो -1 यानी इसकी वैल्यू हो गई -1। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट हमारी हो गई दिस। अब बच्चों हम जीरो पे वैल्यू फंक्शन की निकालेंगे, तो बच्चों एग्जैक्टली जीरो पे फंक्शन की वैल्यू हमारी बच्चों वो हमारी -1 आ रही है। तो एफ एक्स क्या है, वो बच्चों है -1, यानी एफ जीरो भी हमारा -1 होगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये बराबर आ रहा है, तो बच्चों क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हुआ, और बच्चों इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो भी हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों इस एक्सरसाइज में टोटल 34 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे, और फिर बच्चों एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।